प्रमुखी में भी चूँकि हम और जुगनू दुबे एक चने के दो दाल हैं और मेरे और जुगनू में कोई अंतर भी नहीं है। और मेरी जो पहचान, जहाँ रहता हूँ निष्ठा से रहता हूँ, यही मेरी पहचान। और मेरे बारे में ऐसा पता भी कर लीजिएगा, आपके साथ हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। निश्चित रूप से चूँकि मेरा लक्ष्य बड़ा है और जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कब तक कोई करेगा। अगर जनता के साथ, जनता ने मुझे विश्वास के साथ 5000 मत से चुनाव जिताया, तो यही जनता 5000 वोट से हरा भी सकती है। ये आपसी बातचीत करके लास्ट में लोगों को मैनेज करके ये चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा निर्विरोध हुआ। इसमें कहीं से एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ, आप पता लगा सकते हैं। गोरखपुर ज़िले में चुनाव हुआ है, जहाँ चुनाव हुआ देखे हैं आप, बेलघाट ब्लॉक, उरुआ ब्लॉक, बड़हलगंज ब्लॉक, कहीं आपको ऐसा लगा कि किसी को दबाव में कोई चुनाव हुआ? उरुआ की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में थोड़ा बहुत कुछ उथल पुथल हुआ था, तो आपको लगा था कि हाँ, चूँकि हालांकि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उधर के भी इधर के भी, लेकिन जिस हिसाब से उठापटक हो रही थी, आपको लगा कि हाँ गड़बड़ होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पूज्य महाराज जी पे विश्वास था, क्योंकि महाराज जी का कोई दिशा निर्देश नहीं था, शासन प्रशासन किसी को दिशा निर्देश नहीं था कि आप इस तरह की गुंडाई करिए। ये हमारे माननीय विधायक जी जो किए वो उनको, लेकिन उनको कहीं से निर्देशित नहीं था कि आप इस तरह का काम करिए। चुनाव निष्पक्ष हुआ, मैं पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का निष्पक्ष चुनाव, इससे पूर्व भी सरकारें रहीं। यहीं उरुआ ब्लॉक का आपने देखा होगा, पर्चा उठाया नहीं, प्रत्याशी गया नहीं उठाने, पर्चा उठा लिया गया, फाड़ दिया गया, तमाम बातें हुई। कहीं प्रदेश में ऐसा आपने सुना? कोशिश तो इस बार भी हुई थी। अब कोशिश हुआ, चूँकि पर्चा मतलब मैं कहा ना, शासन का कोई ऐसा मंशा नहीं है। शासन का तो सख्त निर्देश था कि आपको पर्चा दाखिल करना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है। शासन का कहीं निर्देश नहीं था। ये माननीय विधायक जी के लोगों ने गुंडाई किया, इसमें शासन का कहीं दोष नहीं है, कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप शासन का नहीं है। विकास के मुद्दे पे आप चुनाव लड़े थे, अपना भी चुनाव, और चूँकि साथ साथ अब ये बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव काफ़ी हद तक आप और जुगनू दुबे दोनों लोग ने मिल के अपने प्रत्याशी को लड़ाया। पूरी तरह से मान सम्मान लगा हुआ था कि हाँ ये चुनाव किसी तरह जीतना है। जी जी, लगा तो था। कोई भी चुनाव लड़ता, हर लोग अपना प्रतिष्ठा दांव पे लगा के लड़ते हैं। और रही बात, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जुगनू भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने यहाँ से अपने मंडी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान हुआ, कार्यकर्ता का भी और एक विधायक का भी, और निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव हुआ। और विकास के मुद्दे पे आपने बात किया, तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उस विकास को हम लोग धरती पे ला करके दिखाएंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं अपने यहाँ से प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ, और जनता के आशीर्वाद से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आशीर्वाद से मैं प्रमुख भी जिता ले गए। और निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। जनता के जो सरकार की सारी योजनाएं जनता तक ला करके पहुंचाना मेरा दायित्व है, मेरा काम है। एक आखिरी सवाल, जब मैं सुबह यहाँ पे आया आपके पास तो काफ़ी सारे लोग बैठे थे, तो क्या इस तरह की स्थिति डेली रहती है आपके वहाँ? हाँ, डेली रहती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, तमाम मेरे ऐसे जिला पंचायत सदस्य होंगे, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जनता मेरे पास, मैं अगर घर ना छोड़ूं तो सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहते हैं। आप भी 1 घंटा बैठे हैं, समस्याओं को लेकर समस्याओं को लेकर के प्रयास करता हूँ, पूरा ताकत लगाता हूँ कि निष्पक्ष काम हो, जो पीड़ित है उसकी मदद हो, और यही मेरी पहचान है। और जिसके साथ रहता हूँ, दमदारी से रहता हूँ, यही मेरी पहचान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद यही करता हूँ कि जिस हिसाब से गौरी शंकर मिश्रा उर्फ डिंकू बाबा, जो उनकी पहचान है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, 5 साल तक उसी प्रकार से जनता के लिए लगे रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है और जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कब तक कोई करेगा। अगर जनता के साथ, जनता ने मुझे विश्वास के साथ 5000 मत से चुनाव जिताया, तो यही जनता 5000 वोट से हरा भी सकती है। मैं इससे पहले चुनाव लड़ा, क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्था रही कि मैं चुनाव हार गया, तभी मुझे जनता ने वोट दिया। तो मैं जनता के साथ निरंतर चलता रहूँगा और चलने का काम करूँगा। और चूँकि दूरियाँ तो अभी बहुत तय करनी है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करते रहिए, तो मैं उन्हीं के आदर्शों का पालन करता हूँ और प्रयास करूँगा कि मैं जनता के साथ खरा उतरूँ, ऐसे निरंतर चलता रहूँ। और जी प्रमुखी की जो बात आपने कहा, प्रमुखी में भी चूँकि हम और जुगनू दुबे एक चने के दो दाल हैं
और मेरे और जुगनू में कोई अंतर भी नहीं है। और मेरी जो पहचान, जहाँ रहता हूँ निष्ठा से रहता हूँ, यही मेरी पहचान। और मेरे बारे में ऐसा पता भी कर लीजिएगा, आपके साथ हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो इस नाते हम और दोनों लोग मिल करके इस क्षेत्र का, इस ब्लॉक का विकास करूँगा। सरकार की सारी योजनाओं को ज़मीन पर लाने का काम करूँगा और प्रयास करूँगा कि हर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। क्षेत्र पंचायत को लेकर के चलने का काम करूँगा, क्योंकि आज ये श्रेय हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की ही है। आज उन्हीं के बदौलत जो आज प्रमुखी की जीत हुई, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य के नाते जीत हुई। तो मैं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मुकाम पे पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए डिंकू मिश्रा जी। तो आप थे डिंकू मिश्रा। अब गोरखपुर के दक्षिणांचल में 2 और जगहों पे चुनाव हुए हैं, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। तो ये ताज़ा अपडेट थी। बाकी चुनाव में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ सकुशल लोकतांत्रिक तरीके से हो चुका है। अब देखना ये है कि तमाम वो नेता जो इस चुनाव को जीते हैं वो अपने क्षेत्र का विकास किस तरह से करते हैं। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आशुतोष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।